हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड एचटी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है 29 जुलाई और आज का टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए फटाफट से टारगेट का एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट में कैलकुलेशन है तो 1 से 30 तक स्क्वायर एंड क्यूब करना था, तो इसको हम कंप्लीट कर लिए हैं। एंड बात कर लेते हैं हिंदी की, तो हिंदी में विशेषण करना था और वर्तनी, जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्तनी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर वर्तनी में इतने दिन तक लगा देंगे तो बाकी के जो चैप्टर हैं वो मिस हो जाएंगे और छूट जाएंगे आपके। तो आप जल्दी से वर्तनी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वर्तनी ख़त्म कर दीजिए। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द करना था, तो इसको हम दिखा देते हैं कैसे हम किए हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम जो हिंदी कंप्लीट कर रहे हैं अपनी राजपाल यादव की बुक से कर रहे हैं। तो ये राजपाल यादव में आप देखेंगे कि साइड में एक तरफ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं वो दिया हुआ होता है। तो आपको सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको लर्न करना है। तो आप लोग देख सकते हैं जो इतने सारे हैं ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो इनको पहले आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है पहले आप उसको लर्न करिएगा। लास्ट में यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ भी दिया गया है। तो आप सबसे पहले इसको लर्न करिएगा। हम ऐसे ही कर रहे हैं और दिखा देते हैं कि हम कैसे लिख कर, मतलब नोट डाउन करके तभी हम लर्न कर रहे हैं। इससे कई वीडियो में हम बता चुके हैं, किससे आपके माइंड में लॉन्ग टाइम पर सेव रहेगा। और मतलब ऐसा होगा कि जैसे आप बुक से अगर रीडिंग करते चले जा रहे हैं तो वो आपके माइंड से बहुत जल्दी स्किप हो जाएगा। तो वो चीज़ें आप लिख के अगर लर्न कर रहे हैं तो वो आपके लिए सफिशेंट होगा। तो आप सबसे पहले अगर वाक्यांशों के लिए एक शब्द कर रहे हैं तो यहाँ से पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है बुक में, पहले आपको उसको लर्न कर लेना है। तो देखो स्टार्टिंग में भी दिया गया है, स्टार्टिंग में ये दिया गया है, तो आपको इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको तो ज़रूरी लर्न कर लेना है। और यहाँ से ये इतना सारा, तो सबसे पहले आप इसको लर्न कर लीजिएगा, देख सकते हैं। और हम दिखाते हैं कि हम नोट डाउन कैसे कर रहे हैं बुक। तो ये आप लोग देख सकते हो, हम जो भी जैसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द और वर्तनी, विलोम, मुहावरा, विशेषण, ये सब जो भी कंप्लीट कर रहे हैं हम लिख कर ही याद कर रहे हैं, लिख कर ही लर्न कर रहे हैं। वो हमारे माइंड में काफ़ी टाइम तक सेव रहेगा। तो इससे आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप लिख कर ही, मतलब अगर जैसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द वर्तनी, ये लिख कर ही आप मतलब लर्न करिए, तो आपके लिए सफिशेंट होगा। और ये कल का है और आज का जो हमने किया हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखिए ये हमने यहाँ रीडिंग किया हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट का। और आप लोग भी जो पहले बुक में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है पहले उसको लर्न कर लीजिएगा। और आप लोग देख सकते हो कि जैसे हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द एक दिन में 100 करते हैं, तो आज शायद 100 तो नहीं हो पाया है, काउंट नहीं किए हैं। और ये देखिए हमने रीडिंग करी हुई है, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और बात करते हैं विशेषण की, तो विशेषण में भी आप लोग देख सकते हो, क्योंकि आज थ्योरी करना था तो एक बार हम रिवीजन कर चुके हैं विशेषण का, आज फिर से रिवीजन कर रहे थे। तो हम वैसे ही जब भी रिवीजन करते हैं तो एक बार ही उसको नोट डाउन करते हैं, उसके बाद उसका रिवीजन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो आज जैसा कि विशेषण का रिवीजन कर रहे थे हम, तो यहाँ नोट डाउन किए हुए हैं ये इतना सारा। और गुणवाचक विशेषण यहाँ तक हमने रीडिंग करी हुई है। और कल देखते हैं, कल अगर थ्योरी कंप्लीट हो जाती है तो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और जितनी जल्दी हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे वो मेरे लिए ही सही रहेगा। तो आप लोग भी जितनी जल्दी हो सके, मतलब हिंदी तो मतलब कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर हिंदी हम लोग का हिंदी में जो सिलेबस है वो नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो क्या ही कर पाएंगे। देखिए मैथ में भी बहुत ज़्यादा, पीटी का अगर एग्जाम देना है तो हिंदी पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। तो ये अगर विशेषण वैसे भी बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, शॉर्ट चैप्टर है, तो इसको हम लोग 2 ही दिन में ख़त्म कर लेते हैं। बट इसकी टाइमिंग समथिंग मुझे लगता है 3 डेज का रखे हैं। तो 3 डेज हम लोग क्या करेंगे कि जैसे एक दिन आज थ्योरी कर लिया हमने, और आज मेरी थ्योरी नहीं कंप्लीट है तो कल भी थ्योरी करके, और जो टाइम बचता है उसमें हम लोग PYQ कर लेंगे। अगर आप लोग स्क्वायर और क्यूब लर्न कर रहे हो तो उसको भी नोट डाउन करके ही लर्न करिएगा। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ डेली का डेली हम जितना भी करते हैं नोट डाउन करके ही उसको लर्न करते हैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम 1 से 30 तक किए हुए हैं। तो बात कर लेते हैं विशेषण की। विशेषण में जैसे बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो ये राजपाल यादव की बुक है, यहाँ से हमने कंप्लीट किया हुआ है। एक बार ही हम इसको रिवीजन कर चुके हैं, सेकंड बार इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम रिवीजन कर चुके हैं और कल के डेट में देखते हैं ये हम थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि मेरे पास 2 बुक है हिंदी की, तो वो बुक तो नॉर्मल सी, वैसे बहुत खास नहीं है, तो ज़्यादातर हम इसी से पढ़ते हैं। बट PYQ करना होता है तो उस बुक को भी हम मतलब
यूज में ले लेते हैं। और ये आप लोग देख सकते हो विशेषण और विशेष, इसको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है हम लोगों को, और लिख लिख के लर्न करना है, क्योंकि अगर लिख के नहीं लर्न करोगे तो बाय मिस्टेक आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होगा, कन्फ्यूजन में, डाउट में आप रहेंगे। तो अगर आप नोट डाउन करके अगर रिविजन करते हैं, लर्न करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही सफिशेंट रहेगा। तो देख सकते हैं जैसे कि यार इसमें क्वेश्चन है, सॉरी हमने क्या बताया कि 100+ क्वेश्चन है, बट इसमें 300+ क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लेना है अच्छे से। आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन है ये, तो आई थिंक कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक बार हम रिवीजन कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, तो इसको कल आप लोग भी इसको कल फिनिश कर लीजिएगा। थ्योरी तो फिनिश ही कर लीजिएगा, थ्योरी में बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज का आज दोनों का हमने रखा था कंबाइंड से, तो दोनों का रिवीजन करना था। तो जो मुझे क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे, जैसे हम नोट्स बनाए हुए हैं, तो नोट्स में जो मुझे डाउट में थे क्वेश्चन और जो मुझे डिफिकल्ट लग रहे थे, जैसे कुछ का सैल्यूशन में थोड़ा मिस्टेक हो रही थी, तो उसको हम मतलब अंडरलाइन करके उसको छोड़ दिए थे, तो फिर उसको आज कवर किए हैं। और टेक्स्ट बुक से हमने एक मिक्स प्रैक्टिस सेट मतलब मैथ का किया हुआ है। और बात कर लेते हैं संविधान की। तो संविधान में खान सर की क्लास करनी है। खान सर की क्लास हमने 2 क्लास आज की हुई है, आप लोग को दिखा देते हैं। तो आज यहाँ से हमने राष्ट्रपति का वो लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर था, उसको हमने उसकी क्लास लिया हुआ है। और सेकंड हमने ये शेड्यूल का क्लास था, उसको लिए हुए हैं। तो ये थी संविधान की क्लास। बात कर लेते हैं संगठन की। संगठन को 4 डेज लेके चलना, आज सेकंड डेज है संगठन का। तो आज हमने संगठन कहाँ से कितना किया, तो संगठन में हमने इतना सारा किया हुआ है, और बहुत अच्छे से मतलब डीपली बहुत ज़्यादा नहीं हम इसको रीडिंग किए हैं। अब देखते हैं क्या मतलब अगले दिन, नेक्स्ट दिन, किसी दिन हम कर लेंगे इसको। और ये है, एक बार ही हमने नोट्स इसके पहले यानी कि मुझे लगता है 1 ईयर हो गए होंगे मुझे इसकी नोट्स बनाए हुए, मुझे 1 ईयर हो गए हैं। बट मुझे ये लगता है कि क्लास जब लेते हैं, क्लास के साथ नोट्स बनाते हैं, तो वो हमारे माइंड में जल्दी सेव हो जाता है, और मुझे बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हम फिर से नोट डाउन कर रहे हैं, और फिर से मतलब रिवीजन अगर कर रहे हैं तो नोट डाउन करके रिवीजन कर रहे हैं। तो ये रही आज की संगठन की, मतलब आज का जो टारगेट में संगठन था वो उसका चैप्टर है संगठन का। तो हमने यहाँ तक सार्क जो संगठन है यहाँ तक किए हुए हैं, और इसको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। इससे एक क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, और पीईटी में भी 1-2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो इसको भी बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है हम लोग को। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में डायरेक्शन चैप्टर चल रहा है। डायरेक्शन चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, और आज इसका सेकेंड डेज है, 3 डेज लेके चलना है इसको। तो हम वाईसीटी की बुक है उससे कर रहे हैं। वाईसीटी की बुक मेरे पास है नहीं, बट हम किसी टेलीग्राम से हमने डाउनलोड किया हुआ है, तो आप भी ऐसे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास वाईसीटी की बुक नहीं है तो आप किसी भी टेलीग्राम या किसी प्लेटफॉर्म से आप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया है। तो वाईसीटी की बुक से ही प्रैक्टिस करिएगा अगर आप डायरेक्शन का कर रहे हैं। नहीं तो अगर आपके पास कोई बुक है, जैसे अभी रिसेंट में प्रीति मैम की बुक लॉन्च हुई है, तो आप अगर वो परचेज़ कर रहे हो तो फिर वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हो। बट अभी तो आप तक पहुँची नहीं होगी बुक, जब पहुँचेगी तब पहुँचेगी। और इसके पहले जो RWA की बुक लॉन्च हुई थी, अगर वो आपके पास होगी तो वो भी सफिशेंट है, उससे भी आप डायरेक्शन चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। PYQ और PYPU जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं पीईटी के बारे में। तो पीईटी में बाबर और हुमायूं करना था, एक मॉक टेस्ट देना था। तो आज हमें बाबर और हुमायूं चैप्टर कंप्लीट करना था। तो आप लोग देख सकते हो, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि क्लास लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इसको हम आई थिंक कांस्टेबल के बैच में हमने पढ़ा हुआ है। बट सर ने बोला था कि ये आप किसी भी एग्जाम में पढ़ सकते हो, अगर इसको पढ़ते हो वहाँ हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाओगे। बट मुझे जैसा ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे काफ़ी दिन हो गया है हिस्ट्री पढ़े, क्योंकि क्लास तो लेते नहीं हैं, तो मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो कम समझ में आ रही हैं। तो अब मुझे लगता है कि हिस्ट्री की क्लास मुझे लेनी पड़ेगी। अभी 2-3 दिन से हम रिवीजन कर रहे हैं, तो मतलब वो हमारे माइंड से स्किप हो रही हैं कुछ चीज़ें। तो क्लास अगर करेंगे, क्लास के साथ अगर नोट्स बनाएंगे या नहीं भी बनाएंगे, हमारे पास नोट्स है, हम इसका रिवीजन कर लेंगे, नहीं लूसेंट से रिवीजन कर लेंगे। तो अगर एक बार क्लास ले लेते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो फिर देखते हैं, कल से क्लास करते हैं।
अब बारी आती है मंथ डेज की। तो मंथ डेज में मई का मंथ डेज करना था और रिवीजन में रिवीजन में मई मंथ का डेज रिवीजन करना था और जून मंथ का आपको आज के दिन लर्न करना था। तो आप लोग इसको ज़रूर कर लीजिएगा और हमने किया हुआ है, आपको दिखाते हैं कैसे कर रहे हैं। और जैसे आप कुछ दिन पहले जो 2-3 दिन पहले मंथ का रिवीजन किए हैं उसको कैसे रिवीजन करना है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो आपके माइंड से स्किप होता चला जाएगा। तो आपको रिवीजन में जैसे आप 2-3 दिन के बाद तो रिवीजन कर ही लीजिएगा। जैसे डेज हो गया और ये संविधान के जैसे कुछ आर्टिकल हो गए, और जैसे ये अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में जो डेट बाय डेट दिया गया होता है उसको रिवीजन मतलब 2 से 3 दिन के बाद कर लेना है, क्योंकि अभी एक हफ्ते में 2 बार तो उसको रिवीजन कर ही लेना है, नहीं तो आपके माइंड से स्किप हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें आप ज़रूर मतलब हफ्ते में 2 बार उसको रिवीजन पे ले आइए, कैसे भी करके। आपके पास टाइम हो या ना हो, बट उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये है मंथ डेज, आप लोग देख सकते हो। अप्रैल मंथ का डेज हम लोग 2-3 दिन पहले कर चुके हैं, बट हम मई मंथ जैसे रिवीजन करना था आज, तो हम सबसे पहले अप्रैल मंथ का रिवीजन किए थे, उसके बाद मई मंथ का रिवीजन किया। और मई मंथ में डेज बहुत ज़्यादा हैं तो हम लोग को लर्न करना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मई मंथ का डेज बहुत ज़्यादा है और अप्रैल का तो कम ही है। ठीक है, जैसा भी है, बट आप लोग ऐसे ही करिएगा। जैसे आज आपको जून का मंथ लर्न करना था और इसको रिवीजन में लाना था मई मंथ को, तो आपको अप्रैल को भी साथ साथ में रिवीजन में ले आइए। अप्रैल को भी भले ही आपके पास टाइम नहीं है, बट उस पर कुछ ही मिनट दीजिए, बट क्योंकि एक नज़र भी आप देख लेते हैं, फिर भी जो आपके माइंड से स्किप होती रहेंगी वो चीज़ें स्किप नहीं होंगी। तो देखिए, हम सबसे पहले अप्रैल मंथ का रिवीजन किए हुए हैं, फिर उसके बाद मई मंथ का, और लिख के ही नोट डाउन करके ही आपको रिवीजन करना है। और जून के मंथ का तो ये रहा मई मतलब मंथ डेज का रिवीजन। क्यों हम बार बार ऐसा कहते हैं कि आप लोग नोट डाउन करके रिवीजन करिए, नोट डाउन करके रिवीजन करिए, क्योंकि ये चीज़ हम मतलब समझ रहे हैं ना कि आपके माइंड से बहुत जल्दी स्किप होने वाली है अगर आप नोट डाउन करके नहीं रिवीजन कर रहे हो। कोई चीज़ अगर लर्न करने वाली है, जैसे मैथ रीजनिंग हो गया, तो वो तो हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें कोई लर्न करने वाला, जैसे हाँ कोई ट्रिक हो गई, कोई वो फार्मूला हो गया, तो उसको हम लोग को लर्न करना है। बट जीके जीएस में तो वो चीज़ें तो हम लोग को लर्न करनी है, अपने माइंड में सेव करनी है, एग्जाम तक तो सेव करके ही चलना है। जो जितनी भी चीज़ें हम लोग अभी अभी रिसेंट में जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर टारगेट फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, अभी आज टारगेट कंप्लीट कर रहे हो, आज इतनी चीज़ें अगर पढ़ रहे हो, कल को भूल जा रहे हो, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप 8 घंटे 10 घंटे दे रहे हो और अगले दिन जैसे 2 से 3 दिन बाद अगर आप भूल जा रहे हो, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। आपका टाइम भी लॉस हो रहा है और आपका एग्जाम सर पे है, तो आप कैसे करेंगे। तो इसलिए भले ही टाइम लग रहा है, क्योंकि हम हिंदी के लिए 2 आवर्स रखे हुए हैं, बट मुझे उससे ज़्यादा कहीं लग जाता है। भले ही हम एक बार रिवीजन कर, क्योंकि हम नोट डाउन करके उसको रिवीजन करते हैं, तो भले ही टाइम अभी ज़्यादा लग रहा है, बट वो हमारे एग्जाम में तो मतलब जो चीज़ें हम अभी क्लियर कर लेंगे तो वो हमारे एग्जाम में मुझे प्रॉब्लम नहीं करेगी। अगर हम नोट डाउन करके, जैसे विशेषण हो गया, वर्तनी हो गया, अगर नोट डाउन करके नहीं लर्न करेंगे तो वो चीज़ हमारे एग्जाम में प्रॉब्लम करेगी। तो इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोग को। तो ये था कुछ आज का टारगेट, और टारगेट हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग टारगेट कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कंप्लीट कर रहे हो। अगर टारगेट नहीं कंप्लीट कर रहे हो तो ये आप लोग अपना ही लॉस कर रहे हो, क्योंकि अगर पीटी के एग्ज़ाम में एक एक दिन कम हो रहे हैं, क्योंकि बढ़ेंगे तो है ही नहीं, कम हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अगर जिन लोगों का पीटी का एग्ज़ाम है वो लोग टारगेट को एकदम फुल डेडिकेट के साथ आप लोग टारगेट फॉलो करिए। और जितनी भी चीज़ें, जैसे अगर कुछ चीज़ें, जैसे आज कुछ चीज़ें अगर स्किप हो गई हैं तो उसको कल कवर कर लीजिए। अगर कल हो सकता है तो नाइट में ही कवर कर लीजिए। हम ऐसे ही करते हैं, जैसे कुछ टारगेट में हम बताए हुए हैं कि ये चीज़ें हमारी मिस हो गई हैं, वो चीज़ें मिस हो गई हैं, तो हम उसको कहीं ना कहीं या नाइट में या मॉर्निंग में हम कैसे नहीं कैसे करके उसको कवर कर लेते हैं। तो आप लोग भी जो चीज़ें अगर स्किप हो रही हैं तो उसको स्किप, ये मत सोचिए कि स्किप हो जा रही है, हम बाद में पढ़ लेंगे, 2-3 दिन बाद पढ़ लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आज या कल में उसको कंप्लीट कर लेना है। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आप लोग से एक चीज़ का रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पूरे दिन स्टडी करते हो तो शाम को एक बार टारगेट का और स्टडी जो भी स्टडी की हो उसका एनालिसिस ज़रूर किया करो, ताकि ये पता चले कि हाँ हम कितना पढ़े हैं और कितना हमारे माइंड में सेव है। एक नज़र से मतलब मैथ रीजनिंग को छोड़ के बाकी जीएस जीके हिंदी जितनी भी चीज़ें हैं, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों को आप जितना भी पढ़े होते हो दिन भर में, आपको एक बार ज़रूर देख लेना है कि हम क्या पढ़े हैं, क्या मतलब क्या हमारा मिस हो रहा है। ये चीज़ें मतलब सोने से
पहले एक बार उसका एनालिसिस ज़रूर कर लिया करो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आई होप कि आप लोग की जो भी डाउट होंगे क्लियर हो गए होंगे और एनालिसिस भी बहुत अच्छे से कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।